देखिए बच्चों 2015 में आए हुए क्वेश्चन करेंगे इलेक्ट्रोस्टैटिक से। इलेक्ट्रोस्टैटिक से आए हुए क्वेश्चन 2015 में 1 2 3 क्वेश्चन है। देखिए पहला क्वेश्चन क्या है, देखिए इलेक्ट्रिक फील्ड आर के साथ चेंज हो रहा है, वो रिलेशन आपको क्वेश्चन में दिया गया है, E इक्वल टू ए आर के साथ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो गया। अब एक चार्ज कंटेन इन ए स्फीयर ऑफ रेडियस स्मॉल ए सेंटर्ड एट द ओरिजिन ऑफ द फील्ड विल बी गिवन बाय, हमें चार्ज की वैल्यू फाइंड करनी है। किसकी वैल्यू? चार्ज की वैल्यू। तो गॉस थ्योरम से वैल्यू फाइंड करेंगे, ए रेडियस के अंदर फाइंड करेंगे, स्मॉल ए रेडियस के अंदर। फाइंड चार्ज इनसाइड रेडियस ए रेडियस के अंदर। तो गॉस थ्योरम यूज कर रहे हैं। गॉस थ्योरम यूज करेंगे तो देखो पी वेक्टर डॉट बी वेक्टर इंटीग्रेशन इज इक्वल टू सिग्मा क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट, सिग्मा क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट ई किसी ए रेडियस की सरफेस के लिए, जैसे ए रेडियस हम ले रहे हैं, ए रेडियस की सरफेस के लिए कांस्टेंट हो जाएगा, डिस्टेंस सेंटर से इक्वल है ना। ये चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन पॉजिटिव पॉजिटिव इस तरीके से। ए रेडियस के लिए क्या हो गया, इलेक्ट्रिक फील्ड अपना क्या हो जाएगा, कांस्टेंट हो जाएगा। कांस्टेंट हो जाएगा तो ई को बाहर ले लो इंटीग्रेशन से, तो सिग्मा क्यू अपॉन एप्सिलॉन। अब ए रेडियस के लिए टोटल एरिया इसका 4 पाई ए स्क्वायर सिग्मा क्यू अपॉन एप्सिलॉन। अच्छा ई जो क्वेश्चन में गिवन है वो दे रखा है ए स्मॉल आर, लेकिन ए रेडियस के लिए कितना हो जाएगा, स्मॉल आर की जगह पे कर देंगे तो ई की जगह पे ए, ई की जगह पे कैपिटल ए स्मॉल ए, 4 पाई ए स्क्वायर सिग्मा क्यू अपॉन एप्सिलॉन इधर चला जाएगा, तो सिग्मा क्यू इज इक्वल टू 4 पाई ए एप्सिलॉन ए क्यू। ये आंसर हो जाएगा सिग्मा क्यू। ए रेडियस में जो एनक्लोज चार्ज है उसकी वैल्यू ये हो जाएगी। तो ये आंसर कौन से ऑप्शन में गिवन है, ये आपको ऑप्शन दिया हुआ है 4 पाई एप्सिलॉन ए क्यू, फोर्थ ऑप्शन में गिवन है, तो फोर्थ ऑप्शन सही हो जाएगा अपना। इसके बाद दूसरा क्वेश्चन देखिए, अनदर क्वेश्चन 2015 में आएगा, across a metallic conductor of known, दूसरा क्वेश्चन है पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। ये पैरेलल प्लेट ये कैपेसिटर कैपेसिटेंस C is connected to a cell of EMF V then disconnected from it। किसी कैपेसिटर को बैटरी 20 वोल्ट की बैटरी से पहले चार्ज कर लिया, उसके बाद में डिस्कनेक्ट कर दिया। ये डायरेक्ट्रिक्स रैप और डायरेक्ट्रिक कांस्टेंट की which can just fill the ear gap of the capacitor is now inserted in it। कैपेसिटर के अंदर डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट K की हमने एक प्लेट इंसर्ट कर दी, जो कि उस प्लेट्स के बीच में एकदम फिट हो जाती है। Which of the following is incorrect? चार्ज ऑन द कैपेसिटर इज नॉट कंजर्व। बैटरी को जब डिस्कनेक्ट कर दिया तो प्लेट्स के ऊपर जो चार्ज है वो कंजर्व रहेगा। डिस्कनेक्ट करने के बाद अब बैटरी तो डिस्कनेक्ट हो गई, तो प्लेट से चार्ज ना तो बैटरी को जा सकता है ना बैटरी से आ सकता है, तो जितना है उतने रहेगा। तो इसमें तो चार्ज कंजर्व रहेगा, तो जो पहला ऑप्शन लिखा हुआ है नॉट कंजर्व वो तो गलत हो गया, और गलत ही आपसे पूछा गया है। तो बाकी ऑप्शन हम नहीं भी पढ़ें तो भी हम फर्स्ट ऑप्शन को इनकरेक्ट के रूप में टिक कर सकते हैं। ठीक है बच्चों, फिर भी हम पढ़ लेते हैं, है ना। तो सेकेंड क्वेश्चन,
उसको Q चार्ज तक चार्ज करके बैटरी को डिस्कनेक्ट कर। अब इसमें बीच में हम प्लेट्स के बीच में एक डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट K का मीडियम इंसर्ट कर देते हैं। तो चार्ज तो प्लेट पर जितना है उतना ही रहेगा। पहले C थी लेकिन अब C डैश की वैल्यू CQ हो जाएगी। पहले Q इक्वल टू C भी था लेकिन अब Q ही रहेगा चार्ज तो, लेकिन जब C डैश हो गया तो B डैश हो जाएगा। तो C डैश की वैल्यू CQ हो गई तो B डैश की वैल्यू C अपॉन B डैश की वैल्यू B/Q हो जाएगी, क्योंकि पहले वाला चार्ज और बाद वाला चार्ज इक्वल है। यहाँ पर चार्ज मीडियम भरने के बाद चार्ज सेम रहेगा, क्योंकि बैटरी तो डिस्कनेक्ट है तो बैटरी को तो जा नहीं सकते ना बैटरी से आ सकता है, तो जितना उतना रहेगा। तो Q है तो Q रहेगा। तो CV की वैल्यू C डैश B डैश, CV इक्वल टू C डैश कितना हो जाएगी, K भरने पर CQ हो जाएगी। तो C से C कट, तो B डैश की वैल्यू क्या आ गई, B/K आ गई, B/K। तो अपना फिर कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, देखिए पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द प्लेट्स डिक्रीज K टाइम्स। तो पोटेंशियल डिफरेंस K टाइम डिक्रीज हो गया, सेकंड ऑप्शन सही है। एनर्जी स्टोर्ड इन द कैपेसिटर डिक्रीज K टाइम्स। एनर्जी स्टोर के बारे में चेक करते हैं। देखो इस डायग्राम में जो पोटेंशियल एनर्जी है वो Q²/2C, लेकिन यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी इस डायग्राम में Q²/2C डैश, लेकिन C डैश की वैल्यू C की है। तो फिर कितना हो जाएगा इस डायग्राम में, इस डायग्राम हो जाएगी, इसको U डैश कह देते हैं इस डायग्राम। तो U डैश इक्वल टू Q²/2C डैश, C डैश की वैल्यू C के, और Q²/2C क्या है, U। इस डायग्राम के पोटेंशियल U मान लेते हैं। तो U डैश इक्वल टू Q²/2C U है तो U/K। तो बताओ पोटेंशियल एनर्जी K टाइम्स डिक्रीज हो गई, पोटेंशियल एनर्जी इसकी K टाइम्स डिक्रीज हो जाएगी। तो ये थर्ड ऑप्शन में लिखा हुआ है, ये भी सही है। और फोर्थ ऑप्शन में लिखा हुआ है चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी, चेंज इन एनर्जी स्टोर। चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी कितनी, U डैश माइनस U कर दो आप, U डैश माइनस U। U डैश कितना है, U/K, और ये U है तो U/K माइनस U कॉमन ले लो, 1/K माइनस 1। U डैश माइनस U इक्वल टू U की वैल्यू कितनी है, Q²/2C ब्रैकेट 1/K माइनस 1। तो ये ऑप्शन फोर्थ में लिखा हुआ है ना। Q²/2C भी लिख सकते हैं इसको, और CV की पार्ट टर्म्स में 1/2 CV² भी लिख सकते हैं, है ना। तो Q²/2C, Q की वैल्यू जब CV पुट करोगे तो CV टर्म्स में 1/2 CV² है। ये फोर्थ ऑप्शन भी सही है। ये सेकंड थर्ड फोर्थ तो सही है, लेकिन फर्स्ट गलत है। फर्स्ट कैसे गलत है, फर्स्ट में लिखा हुआ है चार्ज ऑन द कैपेसिटर इज नॉट कंजर्व, जो कि कंजर्व रहेगा, बैटरी को हटा दिया गया था, उसके बाद मीडियम को भरा गया है। ठीक है बच्चों, ये क्वेश्चन आपके 2015 में आए थे। इसके बाद में हम 2016 के सॉल्व करेंगे।